तो दोस्तों टीसीएस वीपीएस की तरफ से यहाँ पे 2025 बैच वालों के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो पहले हुआ था आपका विप्रो के लिए एसेंचर, अब है आपका टीसीएस। तो यहाँ पे सारे आईटी कंपनीज वन बाय वन यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेना। प्लेसमेंट मटेरियल चाहिए तो नीचे प्लेसमेंट मटेरियल टाइप कर लेना, आपको प्लेसमेंट मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक अमेजन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाओ अप्लाई कर लो, क्योंकि अभी भी एप्लीकेशन ओपन है। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की जॉब डेट शुरू। टीसीएस वीपीएस की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है 2025 बैच वालों के लिए। अगर आप 2025 से बिलो हैं तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे, तो यू गैस कैन स्किप द वीडियो एंड पहले सब्सक्राइब करके चले जाना, क्योंकि अभी बहुत सारी यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाली है 2024 बैच और उसके बिलो बैचेस के लिए। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। ओके, सो यहाँ पे जो लास्ट डेट रहने वाली है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की वो रहने वाली है 11 सितंबर 2024। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे टेस्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, दैट इज 11 अक्टूबर 2024, यानी कि एप्लीकेशन क्लोज होने के एक मंथ बाद आपका यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर लेनी है आप लोगों ने। बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं वो अभी देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहता है इसमें। तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे स्किप मत करना, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। उसके अलावा जो सैलरी आपकी यहाँ पे वेरी कर सकती है, जो है 2.5 से लेकर 3.5 एलपीए तक। जॉब लोकेशन यहाँ पे अक्रॉस इंडिया रहने वाली है। जो भी आपके नियरेस्ट यहाँ पे टीसीएस ऑफिस रहेगा आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, आप वहाँ से चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। तो पहले यहाँ पे फुल टाइम, यानी कि आपने फुल टाइम यहाँ पे ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए इन द फॉलोइंग बैचलर्स डिग्री, दैट इज बीकॉम, बीए, बीएफ, बीबीआई, बीबीए, बीबीएम, बीएमएस और बीएससी। तो ऑलमोस्ट सारे बैचलर्स डिग्री यहाँ पे मेंशन है एक्सेप्ट बीटेक वाले। ठीक है, तो बीटेक वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा सारे जो भी बैचलर्स डिग्री रहते हैं, यानी कि 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम जिनका रहता है, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे बीएससी वालों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिक है। बीएससी अगर आपने मैथमेटिक्स से करी है, फिजिक्स से करी है, केमिस्ट्री से करी है, बॉटनी से करी है, जियोलॉजी से करी है, तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हो। उसके अलावा जो यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है वो है 50%, यानी कि 50% मिनिमम आपकी होनी चाहिए या 5 सीजीपीए। अगर आपकी इससे बिलो है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। और ये जो आपकी परसेंटेज है वो 10th, 12th और ग्रेजुएशन तीनों ही में ही आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। उसके अलावा जो अदर क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि एजुकेशन गैप, यानी कि अगर आपके 12th और जो ग्रेजुएशन में एजुकेशन गैप है तो मैक्सिमम 24 मंथ से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 साल से ऊपर यहाँ पे आपका एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 1 एक्टिव बैकलॉग इज अलाउड एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द एग्जाम, यानी कि एक बैकलॉग हो। तो आप जब तक आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सितंबर में को लास्ट डेट है, अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, तब तक आपने क्या करना है कि एग्जाम जो आपका बैकलॉग होगा वो क्लियर कर लेना है। मान के चलो कि आपने क्लियर नहीं किया, लेकिन आपका जो इंटरव्यू रहता है, इंटरव्यू प्रोसेस होने के बाद मान के चलो आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, लेकिन तब आपको यहाँ पे क्लियर करना ही पड़ेगा, वरना आप लोग यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यू विल नॉट गेट एन ऑफर लेटर फ्रॉम द कंपनी। तो क्योंकि उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपने जो है यहाँ पे बैकलॉग क्लियर नहीं किया है तो यू विल बी डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दी दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। बैकलॉग चलेगा लेकिन टिल योर इंटरव्यू तक। उसके बाद है आपका कोर्स टाइप, यानी फुल टाइम यहाँ पे आपका कोर्स होना चाहिए। जो भी आपका ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है वो फुल टाइम होना चाहिए। पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग आपने यहाँ पर करी हुई है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके अलावा अगर आपने सेकेंडरी स्कूल या 10th अगर आपने ओपन स्कूल से किया हुआ है तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहोगे, यानी कि आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका रेगुलर होना चाहिए और फुल टाइम होना चाहिए। और जो एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, जो मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 ईयर होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 18 ईयर से अबव है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ओके, सो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करते हैं तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहोगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, क्या क्या यहाँ पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका टेस्ट पैटर्न कैसा रहेगा, तो वो चीज देख लेते हैं। टीसीएस का जो टेस्ट रहता है वो ऑफलाइन ही रहेगा, ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स में रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे सेक्शंस रहते हैं। पहला आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि एप्टीट्यूड राउंड रहता है। वर्बल एबिलिटी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, 12 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। रीजनिंग में आपके यहाँ पे 11 क्वेश्चन रहते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन रहते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे 11 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। तो बेसिक से यहाँ पे पेपर होता है, यहाँ पे कोई कोडिंग का टेस्ट नहीं होगा आपका, सिर्फ आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे सेक्शन मैंने दे दिया है, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा अगर आपको प्लेसमेंट मटेरियल वगैरह चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना प्लेसमेंट मटेरियल, तो मैं आपके साथ जो है लिंक शेयर कर दूंगा प्लेसमेंट मटेरियल का, आप वहाँ से इजीली जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते। उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको ये फॉलो करने हैं। पहला आपका यू मस्ट हैव ऑल द ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास होने ही चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास यहाँ से मांगे जाएंगे। तो आपके पास अपनी मार्कशीट होनी चाहिए
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो भी डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपका इन सेंटर यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है, यानी कि ऑफलाइन में आपका जो है टेस्ट रहेगा। उसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको बुलाया जाएगा। तो जितना जल्दी आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा आपके चांस बढ़ जाएंगे टू गेट द टेस्ट मेल फ्रॉम द कंपनी। तो आपको यहाँ पे मेल आएगा, लेकिन मेल कब आएगा? अगर 11 अक्टूबर को यहाँ पे एग्जाम है तो उससे 1-2 दिन पहले यहाँ पे आपको मेल आएगा। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। और अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन कर लेने हैं, जैसे कि अगर आपका अकाउंट भी लॉक हो सकता है अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है आफ्टर 3 अनसक्सेसफुल ओटीपी अटेम्प्ट, यानी अगर आपने 3 ओटीपी यहाँ पे गलत डाले तो आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। योर अकाउंट विल बी लॉक्ड फॉर 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे के लिए आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। एंड यू विल गेट 2 मोर ओटीपी अटेम्प्ट आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है, टोटल 5 अटेम्प्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर रॉन्ग ओटीपी डाला देन योर अकाउंट विल बी लॉक फॉर अ डे। ठीक है, तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे अप्लाई करें तो लैपटॉप से अप्लाई करें, या लैपटॉप या डेस्कटॉप से। मोबाइल से अप्लाई मत करना, क्योंकि मोबाइल से इजीली अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ट्राई करना कि लैपटॉप डेस्कटॉप से अप्लाई करो, किसी भी दोस्त से फ्रेंड से अरेंज कर लेना। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा, फादर्स नेम लिखना होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो लिखनी होगी वो एज पर दी आधार नंबर, यानी कि आधार कार्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आपका मेल आएगा टेस्ट में, तब आपको यहाँ पे जब आप इन सेंटर विजिट करोगे तो आपका आधार कार्ड वहाँ पे चेक होगा। तो सारी चीज़ें वहाँ पे मैच करनी चाहिए। तो मेक श्योर सारी चीज़ जो भी आप यहाँ पे फिल करें एप्लीकेशन फॉर्म में वो एकदम टू दी पॉइंट हो, एज पर योर आधार कार्ड या आपके जो 10th की मार्कशीट है उसके बेसिस में आपका होना चाहिए सारा डिटेल्स। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। या अप्लाई लिंक यहाँ पे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ डायरेक्टली जो है अप्लाई लिंक शेयर कर दूंगा। एंड जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे सो यू विल बी डायरेक्टेड टू jobforfreshers.co.in वेबसाइट। तो आपको इस वेबसाइट में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यू डू नॉट नीड टू रीड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर नोटिफिकेशन। तो आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे सारा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाउ टू अप्लाई फॉर TCS VPS 2025। ओके, सो उसके नीचे आपको मिल जाएगा अप्लाई लिंक, जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। उसके अलावा यू गाइस कैन जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम आप लोगों के लिए बहुत सारी जॉब अपडेट्स लेके आते रहते हैं। तो जरूर ज्वाइन करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका भी कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। जस्ट क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ TCS VPS। एंड प्लीज नोट दैट यहाँ पे आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे रहता है सारे एप्लीकेशन फॉर्म। तो जितनी भी जॉब्स यहाँ पे जॉब फॉर फ्रेशर्स में पोस्ट होती है सारे की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती है, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगती है। प्राइवेट जॉब्स में कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं लगती है। सो सारे के सारे यहाँ पे फ्री रहते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो आपके सामने TCS नेक्स्ट का यहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाएगा, आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे BPS में रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आप ITO में चले जाना, BPS से आपको क्लिक करके BPS में रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल आईडी फिल कर लेनी है और गेट OTP पे क्लिक कर लेना है। तो आपके मेल आईडी पे एक OTP आएगा। ओके, एंड अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे अपने मेल आईडी रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो यहाँ पे आपको OTP नहीं आएगा, तो आपको उसके लिए मेल आईडी चेंज करनी होगी। या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो TCS नेक्स्ट पोर्टल पे और वहाँ पे से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। वो देख लेते हैं पहले कैसे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, देन हम देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। वंस यू फिल आउट योर OTP, यहाँ पे आपको लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर डाल देना है। एंड हियर राइट योर नेम, योर मिडिल नेम और सर नेम। यहाँ पे अपने आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एंड जस्ट क्लिक ऑन आई एग्री एंड जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड। सो नाउ फर्स्ट यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लेना। नाउ हियर सेलेक्ट योर जेंडर, राइट योर फोन नंबर, योर इंस्टीट्यूट नेम दैट इज योर कॉलेज नेम। अगर कॉलेज नेम आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो जस्ट सेलेक्ट अदर। क्वालिफिकेशन, यहाँ पे से आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड योर पासिंग ईयर, यहाँ पे से आप 2024 सेलेक्ट कर लीजिए। सोर्स टाइप वेब, ओके, यहाँ पे आप सोर्स नेम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लीव एज इट इज। ओके, सो यहाँ पे नियरेस्ट TCS ऑफिस, यहाँ पे आपको नियरेस्ट TCS ऑफिस जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे TCS ऑफिस बैंगलोर, दिल्ली, जो भी आपकी जो नियरेस्ट TCS ऑफिस है टू गेट द एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा एंड जस्ट फिल आउट दिस कैप्चा एंड क्लिक ऑन सबमिट। तो एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट आपका ओवर हो चुका है, अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। 1 by 1 आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। ओके, सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको TCS नेक्स्ट पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन आपको कैसे करना होगा, जो भी रेफरेंस ID आपको ऑलरेडी आपके मेल आईडी पे आ गई होगी, या आप डायरेक्टली अपनी मेल आईडी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज करी हुई है वो यूज करोगे। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एक OTP आएगा आपके मेल आईडी पे, उसको फिल कर लेना है। तो जैसे फिल करोगे आपके सामने ऐसा जो है एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको पहले फिल करना होगा, 1 by 1 स्टेप फॉलो करना है। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म अपेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने होंगे टू अप्लाई फॉर दिस
ठीक है, पहला पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। दूसरा एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स फिल करनी होगी। अदर डिटेल्स में जो भी अदर डिटेल्स रहती हैं वो फिल करनी होती हैं। उसके बाद लास्ट प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, एक बार चेक कर लेना होता है कि भाई जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करा है वो करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे कर लेंगे स्टार्ट क्लिक के बाद पर्सनल डिटेल्स में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर लेनी है। यहाँ पे नेम फिल कर लेना है, फादर्स नेम फिल कर लेना है, मदर्स नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेना है अपना, और नीचे आपका आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल कर लेना है। उसके बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ओके, उससे पहले यहाँ पे आपको देख लेना नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आपका नियरेस्ट जो टीसीएस ऑफिस है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अलग अलग जगह पे है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, गुवाहाटी हो गया, अहमदाबाद, बैंगलोर, पुणे। ठीक है, आजकल मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटीज प्लस टॉप सिटीज में भी आजकल यहाँ पे टीसीएस का ऑफिस है। तो आप यहाँ पे देख लेना जो भी आपके नियरेस्ट है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा एंड मेक श्योर यहाँ पे ग्रीन टिक आपको मिले। ठीक, ग्रीन टिक मतलब दिस इज ओके। नेक्स्ट है एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आपको अदर यहाँ पे बहुत सारे आपको सेक्शंस दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन आपको यहाँ पे जो भी आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद आपका 12th डिटेल्स, तो 12th डिटेल्स में आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे डिप्लोमा भी सेक्शन में चूज कर सकते हो। 12th किया है तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन, जिस भी स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट नेम वगैरह आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद सीजी पे अगर आपका था तो सीजी पे फिल कर लेना, मार्क्स था तो मार्क्स फिल कर लेना। उसके बाद आपका 10th वाला, तो 10th सेक्शन में आपको अपना रोल नंबर फिल कर लेना है। आपके रिपोर्ट कार्ड में ऑलरेडी होगा रोल नंबर, तो वहाँ पे आपको फिल करना होगा। आपके कॉलेज नेम यानी आपका स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। जिस भी बोर्ड से आपने एजुकेशन करी है, सीबीएसई हो गया या स्टेट बोर्ड से करी है, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीजीपी सिस्टम था या मार्क्स सिस्टम था वो आप यहाँ पे से चूज कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका अदर क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर आपने कुछ कोर्स वगैरह किया है तो कर लेना, वरना नो पे क्लिक करके 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर है तो यस पे कर लेना, वरना नो पे क्लिक कर लेना। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे कि डू यू हैव एनी ब्रेक इन द स्टडीज, है तो यस कर लेना, वरना नो कर लेना। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद है हैव यू टेकन ऑल सब्जेक्ट मार्क्स इनटू कंसिडरेशन, यस। आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना। तो 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अदर डिटेल्स आ जाएगी। अभी मैंने ऑलरेडी इसको पूरा फिल नहीं किया तब यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं आया। ओके, पहले आपको यहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए जब आप इसको पूरा एप्लीकेशन फिल कर लोगे। अदर डिटेल्स में यहाँ पे आपको अपना आधार आईडी वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहता है भाई आधार कार्ड क्यों डालें, तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे आधार डिटेल्स डालनी पड़ती है। कहीं पे पैन कार्ड यूज होता है, कहीं पे आधार कार्ड यूज होता है, तो बोथ आर लाइक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर आपके पास है तो कर लेना, वरना छोड़ भी सकते हो, इट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे कोई ग्रीन आपको एक्स्ट्रिक मार्क नहीं दिख रहा होगा, यानी जैसे यहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका नेशनल एंड यहाँ पे नेशनलिटी पे आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको आती है, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद है अगर आपने किसी सर्टिफिकेशन करा है अदर कंट्रीज की, लाइक जर्मन, फ्रेंच वगैरह, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर लेना, वरना छोड़ देना। उसके बाद आता है रेफरेंस, तो रेफरेंस अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आता है आपका अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, वरना आप छोड़ देना। अपलोड सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और अपना सीवी। सीवी मतलब होता है रेज्यूम, ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, सीवी या रेज्यूम दोनों एक ही है। ठीक है, जहाँ पे सीवी लिखा हुआ रेज्यूम भेज देना अपना, आपका रेज्यूम होगा उसे सीवी भी बोलते हैं। तो रेज्यूम आपको यहाँ पे भेज देना है, अपना यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और मेक श्योर पीडीएफ फॉर्मेट में ही आप अपना रेज्यूम जो है अपलोड करें, और उसका साइज जो है 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होगी एंड यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया है, फोटो कितना होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, सारा चीज यहाँ पे आपको डिटेल्स दिया है, क्योंकि फोटो मैंडेटरी है। जब आप यहाँ पे आपका जो है हॉल टिकट जनरेट होगा तो वहाँ पे आपका फोटो वगैरह सब रहेगा जब आप यहाँ पे टेस्ट देने जाओगे, तो मेक श्योर यहाँ पे फोटो वगैरह सब आप ऐड करो अच्छी से। नेम यहाँ पे फिल कर लेना, ब्लड ग्रुप यहाँ पे फिल कर लेना, ये सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे रिक्वायरमेंट रहते हैं। तो इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका 7 कंटिन्यू में क्लिक कर लेना। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, प्रीव्यू फॉर्म एंड डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिटेल्स पूछी जाएगी कुछ, ठीक है, यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है प्रीव्यू, यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लेना है एक बार कि भाई जो भी आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा हुआ है करेक्ट है कि नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया तो कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, तो एक बार जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी नेम करेक्ट हो जाता है, कभी जो है परसेंटेज इनकरेक्ट हो जाते हैं, तो कुछ भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, 1 by 1 आपको यहाँ पे चेक कर लेना है प्रीव्यू फॉर्म एप्लीकेशन पे जाकर, ताकि आप जब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो आपका सारे करेक्ट हो और आपको यहाँ पे टेस्ट मेल आ जाए। डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपको नेम वगैरह फिल करना होगा,
ठीक है, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज आपके यहाँ पे ब्लू टिक होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ है, सारे डिटेल्स यहाँ पे ब्लू टिक होंगे, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। ओके, सो आपका एप्लीकेशन यहाँ पे इजीली सबमिट हो जाएगा। एंड मेक श्योर पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको यहाँ पे लॉग इन करके फिर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैंने बता दी हैं, तो जरूर देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी इशू आता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अमेजन पोस्ट के लिए अप्लाई करना मत भूलना, लिंक अभी भी ओपन है, तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।